बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास मुतालिया पाकिस्तान का एक अलग टॉपिक चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम और खुतबा इलाहाबाद तक हम लोगों ने अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है 1935 का आइन और सूबाई खुद मुख्तारी यानी कि प्रोविजनल ऑटोनॉमी, और पेज नंबर 25 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम का नेक्स्ट टॉपिक है 1935 का आइन और सूबाई खुद मुख्तारी, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या इसमें से हमारे पास इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट आंसर्स एंड द लॉन्ग आंसर्स, और आगे इसी तरह रीड आउट करके अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्कआउट करते जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक किससे। 1935 एक्ट 1935 एंड प्रोविजनल ऑटोनॉमी, 1935 का आइन और सूबाई खुद मुख्तारी। 1935 में बरतानवी हुकूमत ने बड़े सगीर में एक नया आइन मुतारिफ़ करवाया। इससे मार्क कीजिए कि बरतानवी हुकूमत ने बड़े सगीर में कब एक नया आइन मुतारिफ़ करवाया था। 1935 में। MCQs के लिए इसे मार्क कर लीजिए, जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी को अवलियत दी गई। और इसमें क्या उन्होंने इस आइन में क्या इस चीज़ को जानी के प्रोमिनेंट किया था, सूबाई खुद मुख्तारी को। इस आइन के तहत 1937 में इंतखाबात कराए गए। अब इंतखाबात कब कराए गए आइन पेश करने के बाद? 1937 में। इसे भी मार्क कीजिए, जिसमें कांग्रेस ने वाज़िया अक्सरियत हासिल की। अक्सरियत हासिल करने के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों की अलग शनाख्त ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया। हिंदुओं ने इस सिलसिले में मुसलमानों पर मजहबी पाबंदियाँ लगाने की कोशिशें की। मस्जिदों के बाहर शोरगुल करना शुरू कर दिया। मुसलमानों पर मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए गए। स्कूलों में उर्दू की जगह हिंदी राइज करने की कोशिश की गई। इसे भी अंडरलाइन कीजिए। गांधी की मूर्ति की पूजा करने पर जोर दिया गया। मुसलमान बच्चों को माथों पर तल्क लगाने का कहा जाने लगा। मुसलमानों को उनके खिलाफ नफ़रत पर मुबनी वंदे मातरम का तराना गाने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो यहाँ पे उन्होंने उनके जुल्म बताए हैं जब उन्होंने 1935 का आइन पेश किया, जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी के लिए उन्होंने अवलियत दी। और 1937 के इंतखाबात के बाद कांग्रेस को अक्सरियत मिली, तो हिंदुओं के जो जुल्म थे वो मुसलमानों पर शुरू हो गए। और मुसलमानों के लिए उन्होंने सरकारी नौकरियां जो थी वो बंद कर दी। उन्हें दरवाजे यानी उन पे थर्ड चीज़ का दरवाज़ा वो मुसलमानों पे बंद कर दिया गया। मस्जिदों के बाहर वो शोर करते थे। बच्चों को मजबूर किया जाता कि वो उर्दू की जगह हिंदी बोले। और यहाँ पे एक चीज़ है तल्क लगाने का कहा जाता, मतलब कि माथे पे एक बिंदिया टाइप या रेड कलर की जो चीज़ होती है हिंदुओं के अंदर, उन्हें उसे कहा जाता है तल्क। तो उस चीज़ को उनको फोर्स किया गया कि आप लोग ने भी लगाना है। हालांकि वो जो एक रिवायत है वो हिंदुओं की है, मुसलमानों की नहीं है, लेकिन उन्हें मजबूर किया जाने लगा कि वो तल्क लगाकर स्कूल आएंगे। और उन्हें मजबूर की और एक और चीज़ पे मजबूर किया गया, और वो क्या था कि नफ़रत पर मुबनी वंदे मातरम का जो गाना उनका तराना था उसको गाने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। इस रवैये को देखते हुए मुसलमानों में अलग मुल्क का मुतालबे का जज्बा और बढ़ गया। 1938 में पटना के मुकाम पर, इसे अंडरलाइन कीजिए, मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म के लक़ब से नवाजा गया। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है फॉर द MCQs और शॉर्ट आंसर कि कायदे आज़म का लक़ब कब दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना को। तो आपने बताना है कि 1938 में पटना के मुकाम पर मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म का लक़ब से नवाजा गया। 1939 में जब कांग्रेसी वजारतों का खात्मा हुआ तो कायदे आज़म और मुस्लिम लीग की अपील पर मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात कहा जाता है, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया। और ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि यौम निजात यानी कि डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939। तो ये आपका था 1935 का आइन और सूबाई खुद मुख्तारी वाला टॉपिक, और बहुत आसान टॉपिक था। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको याद करने में मुश्किल हो। MCQs है, शॉर्ट आंसर्स तो नहीं है इसमें। अगर शॉर्ट इसमें बनेगा भी तो सिर्फ यही कि अक्सरियत जब कांग्रेस को मिल गई थी 1937 के इंतखाबात के बाद, तो मुसलमानों के साथ हिंदुओं का रवैया क्या था। तो वो हम लोगों ने देखा कि उन्होंने किस तरह से पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी। बच्चों को उर्दू की बजाय हिंदी पे मजबूर किया जाने लगा पढ़ने के लिए, और वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया गया। और यहाँ पे जितनी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, उसके बाद कायदे आज़म का लक़ब और यौम निजात, ये 2 से 3 चीज़ें हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे चलता हमारे पास अगला टॉपिक है करारदाद लाहौर 1940 यानी कि लाहौर रेजोल्यूशन 1940। ये करारदाद मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में कायदे आज़म की सदारत में 23 मार्च 1940 को पेश हुई। इसे मार्क कीजिए कि लाहौर रेजोल्यूशन कब पेश हुई थी? मुस्लिम लीग के सालाना 27वें इजलास में कायदे आज़म की सदारत में 23 मार्च 1940 को पेश हुई, और शेर बंगाल मौलवी AK फजलुल हक ने पेश की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। पेश किसने की थी? मौलवी AK फजलुल हक।
और किसकी सदारत में की थी? कायदे आज़म की सदारत में। तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। MCQ आता है कि 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर किसने पेश की? तो डायरेक्ट आंसर लगाते हैं कायदे आज़म। तो आंसर कायदे आज़म नहीं है। अगर तो इस तरह से आपसे पूछा जाए कि किसकी सदारत में करारदाद लाहौर पेश की गई, तब आंसर कायदे आज़म आएगा। अगर आपसे MCQ पूछा जाता है कि किसने पेश की, डायरेक्ट उसने पूछा कि किसने पेश की, तो आप आंसर लिखेंगे शेर बंगाल मौलवी AK फजलुल हक। तो इसका आंसर लगाते हुए और लिखते हुए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। कायदे आज़म ने अपनी सदारती तकरीर में मुसलमानों के सियासी मसाइल और 2 कौमी नज़रिए पर तफसीलन रोशनी डाली। आगे आ जाता था करारदाद का मतन, यानी कि उसका टेक्स्ट क्या था लाहौर रेजोल्यूशन का, वो बता रहे हैं। करार पाया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मुत्तफ़क़ा राय है कि कोई आइनी मंसूबा इस मुल्क में काबिल अमल और मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा जब तक मंदरजा झेल बुनियादी असूलों की रोशनी में तैयार ना किया जाए, यानी जगरियाई तौर पर जड़ी हुई वहदतों की हद बंदी ऐसे ख़त्ों में की जाए इलाकों में मुनासिब रद्दोबदल। ख़त्ों की हदबंदी से मुराद है कि मुनासिब रद्दोबदल यानी कि चेंजिंग करनी है जो उन्होंने, कि जहाँ मुसलमान अक्सरियत में है, मसलन हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरक़ी हिस्से। अब मुसलमानों की अक्सरियत कहाँ पे थी? हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरक़ी हिस्से में। तो ये इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। इनकी तश्कील में इस तरह आज़ाद रियासतों की शक्ल में की जाए कि इसमें शामिल होने वाली वहदतें खुद मुख्तार हों और इन्हें मुकम्मल इक़्तिदार हासिल हो। इसके अलावा इन वहदतों और ख़ित्तों में अक़लियतों के हकूक़ का ख्याल रखा जाए और वो इलाके जहाँ मुसलमान अक़लियत में हों वहाँ भी उनके हकूक़ और मफादात का मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। गांधी और हिंदुओं ने इस करारदाद की मुखालफत की। बरतानवी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस करारदाद को जनाह का पाकिस्तान करार दे दिया। ठीक है, इससे मार्क कीजिए कि उन्होंने किस बरतानवी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इसे क्या करार दिया पाकिस्तान को, कि ये करारदाद को उन्होंने जनाह का पाकिस्तान करार दे दिया। इस करारदाद के सिर्फ 7 सालों बाद मुसलमान बड़े सगीर ने अपनी जदोजहद के नतीजे में पाकिस्तान बना लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि करारदाद लाहौर के बाद, यानी लाहौर रेजोल्यूशन के कितने साल बाद पाकिस्तान वजूद में आया? 7 साल बाद। तो ये हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने 1909 से स्टार्ट किया था, किस तरह से पाकिस्तान बनने का जो मिशन है वो स्टार्ट हुआ, और हम लोग हर ईयर का जो है वो देख रहे हैं कि किस तरह मेहनत के बाद और कितने जुल्म और सितम और कितनी तंगियाँ और कितनी पाबंदियाँ बर्दाश्त करने के बाद ये मुल्क हमारा वजूद में आया था। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में हम लोगों ने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं, 1935 का आइन और सूबाई खुद मुख्तारी, और करारदाद लाहौर 1940, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट हैं फॉर शॉर्ट आंसर्स और MCQs के लिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और इसमें हमारे पास लॉन्ग आंसर जो है वो नहीं आता। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। इनकेस कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज़ जो मेरे से बताने में कहीं रहेगी हुई, आप लोगों को कहीं से समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी मुकम्मल कोशिश होगी कि आप लोगों को हर चीज़ पे मुकम्मल गाइड किया जा सके। और लास्ट में मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हेल्प कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी हम लोग 1000 सब्सक्राइबर रीच कर सकें। थैंक यू।